मथुरा रेप पीड़िता से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। विगत 2 दिन पूर्व दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही एक महिला अभ्यर्थी से कार सवार द्वारा की गई दुष्कर्म की वारदात के बाद जहां पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं मथुरा जनपद की राजनीति भी इस सर्द मौसम में खासी गर्मी बनाए हुए है। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म पीड़िता से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और उसका ढांढस बढ़ाया तथा हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश सचिव रूपा लावानिया ने भी सभी साथियों के साथ दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की तथा उसके भाई से बातचीत कर पार्टी की तरफ से हर संभव मदद किए जाने की बात कही। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की और उसके भाई से बातचीत कर सारी स्थिति को जाना। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने उत्तर प्रदेश द्वारा पीड़िता को हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधानमंडल दल नेता प्रदीप माथुर के नेतृत्व में दुष्कर्म पीड़िता का हालचाल जाना और उसके भाई से बातचीत की और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संदेश को उसे साझा किया। इस अवसर पर दुष्कर्म पीड़िता व उसके भाई से मुलाकात होने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी पंखुड़ी पाठक ने पत्रकारों से विस्तृत बातचीत की। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। देखिए, बड़ी दुखदायी घटना है ये। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो बड़ी शर्मसार बात है हम लोगों के लिए कि हम उस पर कुछ अच्छी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली डिमांड तो हमारी ये है कि लड़के को पूरी तरह जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, और दूसरा ये है कि मेरी सबसे बड़ी जो मांग है आज आप लोग के माध्यम से प्रशासन से कि जो लड़कियां पेपर देने जाती हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो एग्ज़ाम का जो टाउन होता है वो होम टाउन रहना चाहिए लड़कियों के लिए। तो मेरी प्रशासन तक आप लोगों के माध्यम से बात पहुंच जानी चाहिए कि लड़कियों के लिए जो एग्ज़ाम का सेंटर वो होम टाउन होना चाहिए, टीचर ट्रांसफ़र होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। पीड़िता से आपकी मुलाकात हुई? जी, पीड़िता से मुलाकात तो कह नहीं सकते हैं, परंतु फिलहाल स्टेबल लग रही है बच्ची, और पर वो मिलना नहीं चाहती है, और हम भी समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं मिलना चाहती है, और हम भी उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। पहले रेप होना और उसके बाद उसे आत्महत्या तक के लिए कदम उठाना, क्या मानते हैं? जी हाँ, जिस तरह का हमारा समाज है उस तरह के हिसाब से उस बच्चे ने जो कदम उठाना तो नहीं चाहिए, हमें हौसला बढ़ाना चाहिए उस बच्चे का, परंतु बड़ा दुखदाई है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अगर हम उससे मिलते तो शायद उसको हौसला अफजाई करते और इस तरह का कदम ना उठाती हो। क्या पुलिस प्रशासन आपको मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो बात है वो कहेंगे। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। हम उनमें से नहीं है कि जो हो रहा है उसको सत्यता को ना प्रकट करें। पुलिस ने हमें पूरा सहयोग दिया है और जहाँ तक है पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। बताएं, अब पीड़िता से वार्ता हुई, क्या कहा घटना के बारे में, या आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है ये, और ये एक ऐसा कलंक है हमारे समाज का जहाँ पर बेटियों को इस तरह से लज्जित होना पड़ता है। लेकिन हमारे को इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली सरकारों की बजाय इस सरकार में हमारे जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इस बच्चे के लिए भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अभी जैसा जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से या यहाँ पर हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से, बच्ची से बात हुई वो भी काफ़ी आश्वस्त है यहाँ की व्यवस्थाओं से, और बाकी उसका एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है। हमें भी उम्मीद है कि उसका जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा जैसा उसने बताया है। जैसे आपकी सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर बात करती है, अभी 23 तारीख को ये घटना हुई और कल एक वृंदावन में नाबालिग बच्ची थी, बिल्कुल कुछ नहीं जानती, नाबालिग लड़के ने ऐसी दरिंदगी हुई है, क्या कहना है इसमें? देखिए, ये जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं ये सब विक्षिप्त मानसिकता के चलते होती हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर ये विक्षिप्त मानसिकता है वहाँ पर ही ये इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को आती हैं। लेकिन पहले की सरकार के कंपैरिजन में अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है। उसके बावजूद पूरा प्रशासन हमारा सतर्क है। आप इस बात का उदाहरण ये देख सकते हैं कि दुर्घटना के फ़ौरन बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाई है हमारी सरकार ने, और इस पर कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं और कड़ी व्यवस्था की जा रही है। क्या आपको बताया गया है?
देखिए, पीड़िता से थोड़ी बहुत हम लोगों की बात हुई। उसने कहा कि मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात कर सकूँ। ये समझ में आ रहा है कि बहुत अभी जिस अवस्था में वो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने कहा मैं आगे चल के हो सकता है बात कर सकती हूँ, आज मैं इस अवस्था में नहीं हूँ। हमने उनसे पूछा कि उनकी क्या मांग है, तो ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं रही थी। हो सकता है कि किसी तरह का दबाव भी हो, या आगे देखने का, ये हम लोग जब अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे तब हमें जानकारी होगी। क्योंकि आज परिवार का भी कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे हमें नहीं मिला। एक भाई मिला है जो कि मानसिक रूप से पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो जो दूसरे भाई हैं उनसे मिलने का हम प्रयास करेंगे, तभी जो असल जो कहानी है और जो असल पिक्चर है वो हमें वहीं से समझ में आएगी। उसको पूरा प्रेशर में ले रखा है। क्या कुछ पहले पीड़िता के पिता की मौत होती है, उसके बाद रेप और फिर वो कुछ सुसाइड की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो पुलिस का रवैया रहा वो किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पता चला कि जब पीड़िता को ये लगा कि किसी तरह की उसकी सहायता नहीं हो रही है या जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो तुरंत एक मेडिकल होना चाहिए था या गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या एक संवेदनशील तरीके से उसे आश्वासन मिलना चाहिए था कि आपके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, सरकार आपका साथ देगी, वो आश्वासन ना मिलने की वजह से उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जो पीड़िता है पढ़ी लिखी है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। ऐसी बच्ची के साथ इस तरह की गंभीर इस तरह की दुर्घटना होना, ये अपने में दिखाता है कि आज प्रदेश में क्या स्थिति है। जब प्रियंका जी बात करती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इन्हीं लड़कियों के सशक्तिकरण की हम लोग लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और ये लड़कियां जो आगे लड़ना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, अगर इस तरह के हादसे उनके साथ होंगे तो उससे पूरे प्रदेश की लड़कियों का मनोबल टूटता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस लड़की को न्याय मिले, इसे इंसाफ मिले, और सरकार की तरफ से जो भी संभव मदद हो, वो भी हम लोगों ने कुछ मांगे हैं जो हम प्रशासन के सामने रखेंगे, उसको वो सब मदद मिलनी चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी दूरबीन से देखने से नहीं मिलती, परंतु अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी आप प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तौर पे? कहेंगे कि अमित शाह जी को एक दूरबीन हम दे देंगे, क्योंकि दिल्ली से मथुरा बहुत दूर नहीं है। अगर दूरबीन से उनको नहीं दिख रहा है तो वो मथुरा आए, 2 घंटे मात्र लगते हैं, यहाँ पर आकर देखें कि इस बेटी के साथ क्या हुआ है। एक ऐसी बेटी जिसके ऊपर अपने घर का पूरा भार था, जिसके भाई जो है वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी और वो कुछ करना चाहती थी। उस बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये अमित शाह जी और जो भाजपा के सारे खोखले जो दावे हैं उस पे प्रकाश डालता है कि असलियत यहाँ पर क्या है। आज ही कन्नौज से भी ऐसी घटना सामने आई है जहाँ एक और बेटी के साथ ऐसा हुआ। इलाहाबाद में हमने देखा प्रियंका जी गई, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो तमाम इस तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन शायद अमित शाह जी के जो दूरबीन है वो दूरबीन खराब है। अपने दूरबीन के उनको ग्लास चेंज कराने चाहिए, क्योंकि उनके जो दूरबीन है उन पर धूल जमी हुई है, जो उनको इतने अपराध नहीं दिखाई दे रहे। मथुरा में आज और एक रेप की घटना सामने, एक 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ छत्तीसगढ़ में। देखिए, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो हैं उनमें बढ़ावा हुआ है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं पिछले 5 साल में लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर सरकार इस बात को अगर मानती ही नहीं है तो ये साफ है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को दबाया जा रहा है। हमने उन्नाव में देखा कि एक बेटी को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा, तब जाकर उसकी बात को उठाया गया और वहां पर एक भाजपा विधायक दोषी था। हमने हाथरस में देखा कि पूरा प्रशासन एक पीड़िता के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, बीच रात में उसको पेट्रोल डाल के उसके शरीर को जला दिया गया। ये जो सरकार है महिला विरोधी है, बेटी विरोधी है, और जो बेटियां समाज में आगे निकल के कुछ करना चाहती हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन ये भाजपा सरकार है। एक मिनट, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने लल्लू जी को आदेश दिया कि एक डेपुटेशन बना करके और पीड़ित महिला से मिला जाए, लेकिन पूरा डेपुटेशन आया, यहाँ मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन मुझे ये महसूस होता है, हमने कहा महिलाओं से महिलाओं को मिलने दो, लेकिन इतना अंडर प्रेशर ले रखा है उनको कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भाई से हमारी बात हुई, भाई बार कह रहा है कि बहुत हमारी सुविधा हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो सब अंडर प्रेशर प्रशासन की तरफ से और नेताओं की तरफ से। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ की सांसद एक महिला होते हुए वो आज तक इसको देखने तक नहीं आई। आज प्रियंका जी ने जो आज वो लड़कियों की औरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 40% टिकट देने की बात की है उन्होंने उनके सशक्तिकरण के लिए, केवल इसलिए वो कि चाहते हैं कि ये अन्याय न हो, वो लड़की हों
लड़ सकती हूँ, उस नाते वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज माहौल देखने को मिला है, लगता है कि प्रशासन ने और यहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, इतना अंडर प्रेशर ले रखा है। और जो इनसे आश्वासन दिया है, मैं जानता हूँ कि मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, सिवाय झूठ के उन पे कुछ नहीं है। वो केवल वायदे करते हैं। आज जो वायदे इनसे किए हैं या इनको प्रलोभन दे रखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी वादा वो पूरा नहीं करेंगे। आगरे में नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्या कंपनसेशन की मांग करती है? कंपनसेशन ये है कि 1 करोड़ रुपया तो कम से कम इस परिवार को दिया जाए, क्योंकि उनके फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट में और दोनों भाई वो हैं। और इस लड़की को, क्योंकि ये दरोगा का वो करने के लिए गई थी, एग्जाम देने गई थी, तो इस लड़की को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से जो इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके कारण इसके ये हालात हुए। तो ये बात हम नहीं मानते कि आज ये प्रशासन के जब प्रलोभन से हटेंगे, जो पीछे इन्होंने इस तरीके के कितने ही वायदे किए हैं, आगरा में नहीं दिया, ये झूठ बोलते हैं। और ये कल को अगर परिवार आज अंडर प्रेशर में है, जब यहाँ से निकल करके और ये आएगा, तब इसकी असलियत वो हमें बताएंगे। और कांग्रेस इसके बच्ची के साथ खड़ी है और इनकी मदद करेंगे और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी। जैसे आगरा में अरुण वाल्मीकि परिवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद की गई थी, तो क्या कुछ इसको भी हाँ नहीं कोई बात विधायक जी 12 लाख का कंपनसेशन दिया गया है सरकारी तरफ से और कहा गया है कि और भी आर्थिक मदद की जाएगी। देखिए, जैसा कि बताया हमारे पूर्व वक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है और ये इसका काम है वायदे करना। रोज उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बराबर संघर्ष कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। 40% रिजर्वेशन उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए किया है और बराबर उनके लिए संघर्ष कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। 12 लाख का एक लॉलीपॉप पकड़ाना उस रेप पीड़िता के साथ एक लॉलीपॉप है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन 1 करोड़ रुपए दे, शासन 1 करोड़ रुपए दे और इनकी जो बेटियां है उसको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे नामित करें वो। परंतु उम्मीद कम है, क्योंकि ये वायदे करते हैं उसके बाद कोई पेमेंट नहीं होता। ये जो पीड़िता है, उनका भाई है, वो प्रशासन का रटा रटाया रट्टू तोते की तरह जैसा उन्हें बताया गया वैसा वो बोल रहे हैं। अलग से बोल पाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में प्रशासन और के सामने हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया गया। हमारी जो सोशल मीडिया की प्रभारी हैं पंकुड़ी पाठक जी और ममता जी, ये लोगों ने बहुत कोशिश करी कि अलग से बात करें, बल्कि उस लड़की पे दबाव बनाया गया है कि तुम बात ही मत करो। तो इस तरह का मामला ठीक नहीं है और अपनी बात को ढंग से वो कह नहीं पा रही है। नोएडा